नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, और उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने की आम सभा, भाजपा पर साधा निशाना। शातिर मोबाइल चोर पुलिस की गिरफ्त में, चोरी का माल जब्त। भाजपा ने निकाला मेगा रोड शो में उड़ी कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां। सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, लव जिहाद पर दिया बड़ा बयान। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के चलते एक तरफ जहां लगातार आम सभाएं और रैलियां निकाली जा रही है, इसी कड़ी में कई बार चुनाव प्रचार में कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ती नजर आ रही है। ऐसा ही दृश्य देखने को मिला जब भाजपा के प्रत्याशी मुन्ना लाल गोयल के समर्थन में 16 पूर्व ग्वालियर विधानसभा में मेगा रोड शो आयोजित किया गया। इस मेगा रोड शो में कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ती नजर आई। बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई भाजपा नेता मेगा शो का हिस्सा रहे। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के चलते लगातार जनप्रतिनिधि आम सभाएं कर रहे हैं। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी रामचंद्र दांगी के पक्ष में आम सभा की, जहां पर दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने हमारे विधायक खरीदे हैं। साथ ही दिग्विजय सिंह ने इसके बाद भाजपा सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। हाल ही में भोपाल से सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कई मुद्दों को लेकर बातें की। प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने प्रेस वार्ता में हरियाणा में लव जिहाद पर कहा कि जो धर्म में विश्वास नहीं रखता वो विधर्मी है, और जो विधर्मी हैं उन्हें घर में घुसने ना दें। साथ ही कहा कि हिंदू है तो यह हिंदुस्तान है। आइए आपको भी सुनाते हैं कि इस बयान में प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने क्या कहा। बिल्कुल विधर्मी बोला है, ठोक के बोला है विधर्मी। गोली किसने मारी? किस धर्म का था वो बताइए? गोली किसने मारी? अगर उस लड़की ने, वो हिंदू थी, उसने स्वीकार नहीं किया इस बात को, अगर उसने ये बात को स्वीकार नहीं किया है कि हम तुम्हारे पंथ में स्वीकृत करते हैं और तुम्हें हम स्वीकार करते हैं, हम तुम्हारा प्यार स्वीकार करते हैं, क्या उसको स्वतंत्रता नहीं थी? अगर वो हिंदू थी, ये अपराध है उसका? वो मुसलमान है तो क्या उसका अपराध नहीं है? ये बिल्कुल गलत करते हैं आप लोग, और मैं इसको बहिष्कार करती हूँ इस बात का, और आप लोगों को कहती हूँ कि सचेत हो जाइए। हिंदू है तो हिंदू है, ये हिंदुस्तान है। या हिंदुओं को भी कांग्रेस ने आज तक जो सब करके रखा है कि ये हिंदुओं का देश है, लेकिन हिंदू यहाँ स्वतंत्र नहीं है कुछ भी कहने को। अपने शादी करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र नहीं है, अपने काम करने को स्वतंत्र नहीं है, पूजा पाठ करने को स्वतंत्र नहीं है। कहाँ की स्वतंत्रता? कौन सी बात कर रहे हो आप? मैं हिंदू हूँ, मैं हर तरह की स्वतंत्रता चाहती हूँ और रखती हूँ, और इसी प्रकार से जिस प्रकार से मुसलमानों को है, हिंदू को भी है, और अगर हिंदुओं को नहीं तो मुसलमानों को भी नहीं होना चाहिए। क्यों गोली नहीं मारी गई? उसको सजा मिलेगी, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, हमारी मांग है। और ऐसे लोग जो 10 से 15 केस हमारे पास आते हैं, क्या कहेंगे आप उन लोगों को? लव जिहाद नहीं कहना चाहिए? कहना चाहिए। मैं कहती हूँ खुले रूप में कि मुस्लिम लोग लव जिहाद करते हैं। इसी के साथ प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने प्रेस वार्ता में कहा कि पुलवामा अटैक के दौरान देश की सरकार ने वो कार्यवाही की जो उन्हें करनी चाहिए थी, और मौजूदा गृह मंत्री ने सही फैसला लिया था, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस नेता और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस के लिए मैं लानत देती हूं। साथ ही कहा कि दिग्विजय सिंह मालेगांव बम ब्लास्ट के षड्यंत्रकारी थे। दिग्विजय सिंह मालेगांव ब्लास्ट के बहुत बड़े षड्यंत्रकारी हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं। उस पुस्तक का विमोचन, जो मुंबई में एक पुस्तक का विमोचन हुआ था, वो विमोचन उन्होंने किया था, और बड़ा एनालिसिस करते हैं वो इस बात का, इसलिए इस बात को कह पाते हैं कि मालेगांव का, हमारा और वो परमवीर सिंह का कोई नाता नहीं, क्योंकि टॉर्चर करवाने वाले, ये षड्यंत्र करने वाले देश के विरुद्ध, ये इनके षड्यंत्र का पर्दाफाश हो चुका है। और वो जो कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे हैं कि मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि लेना देना अगर होता
तो शायद हम टॉर्चर नहीं होते। कहीं लेना देना नहीं था, पर टॉर्चर हुए हैं, इनका लेना देना था। मैं तो कह रही हूँ स्पष्ट, दिग्विजय सिंह का लेना देना था, इसलिए इनने लिया भी और दिया भी, और टॉर्चर हमें करवाया, आरोप हमारे ऊपर लगाए। आरोपी ये होना चाहिए, आरोप हमारे ऊपर लगाए। तो वो गलत नहीं कहते हैं, समझने की आवश्यकता है देश को, और समझ चुका है देश। कोई बड़ी बात नहीं है। मालेगांव ब्लास्ट का सच और इनके कांग्रेसियों के षड्यंत्र का सच ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका। कसरावत में ईद मिलादुन्नबी का त्यौहार बड़ी सादगी से और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर मुस्लिम समाज शहर सदर रईस कुरैशी ने शहर भर में मास्क वितरित कर बड़ी धूमधाम के साथ जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाया। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर कसरावत एसडीएम संघ प्रिय और कसरावत तहसीलदार केशव सोलंकी और नायब तहसीलदार कसरावत थाना प्रभारी माधव सिंह ठाकुर भी शामिल हुए। मैं पूरी मुस्लिम जमात और आवाम को जश्न ईद मिलादुन्नबी की बधाई देना चाहता हूँ। जश्न ईद मिलादुन्नबी का त्यौहार हमारे नबी की पैदाइश की खुशी में मनाया जाता है। आज हमारे नबी आज के दिन इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे, और एक संदेश ये देना चाहता हूँ कि जो महामारी की बीमारी कोविड-19 चल रही थी, जिसमें हमारा बहुत बड़ा जुलूस इस त्यौहार में निकलता था, जिसको हमने कैंसिल किया शासन प्रशासन के दिशा निर्देश और गाइडलाइन के तहत। यहाँ पर शहर खाना होता था कसरावत में, जिसमें आसपास के 10 गांव के लोग भी शिरकत करते थे। उस खाने के प्रोग्राम को भी कैंसिल किया, और ये छोटा सा मुख्तसर रूप में त्यौहार हमने मनाया है। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया है। मास्क वगैरह भी सब हमारे साथियों ने लगाए थे। हमारे कुछ साथियों ने यहाँ पे मास्क वितरण का कार्यक्रम भी किया। बेटमा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 3 मोबाइल चोरों को 6 मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया है। धर्मकुंज कॉलोनी में शिव मंदिर के पास खेत में दीवार की आड़ में कुछ लोग मोबाइल की टॉर्च जलाकर चोरी करने की नीयत से बैठे थे, जिन पर थाना प्रभारी संजय शर्मा ने उप निरीक्षक आशीष हुसैन की टीम को कार्यवाही करने के लिए भेजा, जिस पर टीम ने दबिश दी और 3 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया है और चोरी का सामान जब्त किया है। हमें सूचना मिली थी धर्मकुंज कॉलोनी शिव मंदिर के पास बनी दीवार के किनारे कुछ लोग टॉर्च चलाकर आपस में बातचीत कर रहे हैं। सूचना की तस्दीक हेतु धर्मकुंज कॉलोनी शिव मंदिर के पास पहुंचा, जहां पर पास में पहुंचते हमने सुनते कि कुछ लोग आपस में बात कर रहे हैं कि सागरकोटी देसी गलाली के पास एक मोबाइल की दुकान है, उसका ताला तोड़ के मोबाइल चुराना है। और उनको घेराबंदी कर पकड़ा ना। इनसे एक के हाथ में टामी पाई गई तथा एक हथौड़ी और साथ साथ एक लठ भी पाया गया इनके हाथ से। इनसे सख्ती से पूछताछ करते तो एक ने अपना नाम राहुल बताया, दूसरे ने अपना नाम अशोक और तीसरे ने अपना नाम राकेश बताया तथा इनके पास से प्रत्येक व्यक्ति के पास से 2-2 मोबाइल जब्त किए गए। इन संबंध में इनसे बिल पूछते तो इन्होंने बताया कि मेरे पास कोई बिल नहीं है और मैं ये मोबाइल भी इनके जब्त किए गए हैं और इनसे पूछताछ जारी। आरोपी मंडलाब्दा के हैं, थाना बगदूम लगता है, और इसमें इनके पुराने भी आपराधिक रिकॉर्ड हैं। इस प्रकार की कई घटनाएं कर चुके हैं। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज़।